इंडिया अगर ट्रांसनेशनल कार्रवाइयों में इन्वॉल्व है, अगर वो कनाडा के अंदर सिखों को मार रहा है, अमेरिका के अंदर सिखों को मार रहा है, यूके के अंदर सिखों को मार रहा है, अपना कतर के अंदर जासूसी कर रहा है, सऊदी अरब के अंदर जासूसी कर रहा है, ईरान के अंदर रॉ जो है वो उनके साइंसदानों को मार रही है, शख्स का कैरेक्टर जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, उसके साथ दूसरे बदमाश वो बाजारी टाइप के बदमाश बैठे हुए हैं। लेकिन अब इस शख्स की जलालत इतनी ज्यादा है, ये इतना इंसानियत में नीचे गिर चुका है कि अंदर भारत के अंदर ये सब नरेंद्र मोदी और किस्म का जो हिटलर और मैसोलिनी से भी कमीना और जलील दहशतगर्द है। इसलिए मैं कहता हूँ मोदी नहीं, वो मूजी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर हम अक्सर प्रोग्राम करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस और जो भी टेररिज्म के ऊपर वाक़यात हो रहे हैं, कौन मुलव्वस है, कैसे है। आज इंसानी हमदर्दी के ऊपर भी मेरा ये था कि एक प्रोग्राम हो जाए कि श्रीलंका में इतना बड़ा तूफान आया और इतनी जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई और जिस तरह से हालात है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है वो टीमें इमदाद के लिए जाना चाहती हैं और चीज़ें हैं। लेकिन इंडिया का जिस तरह से रोल रहा कि उन्होंने अपनी जो है वो फ़ज़ाई हदूद देने से जिस तरह इनकार किया और उसकी वजह से कितनी जानें जो बचाई जा सकती थी वो नहीं बचाई जा सकी थी। ये मतलब अब इंडिया इंसानियत के लिए भी जो है वो उसको दूसरी तरफ ले जाएगा, दुश्मनी की तरफ ले जाएगा। हसनैन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन बात यह है कि आपको मैंने आपसे बाहर कहा और आप भी इस चीज को पढ़ते रहे कि हमें किसी भी मुल्क के अंदर एक तो होता है जो कॉमन मैन टू कॉमन मैन जो रिलेशनशिप होते हैं ना, उनकी वो जिंदगियों की रोजमर्रा जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। सो दे आर नॉट कंसर्न कि जी हुकूमत वो उनका कंसर्न नहीं होता कि वो दूसरे के खिलाफ हमेशा गन उठा के खड़े रहें। पाकिस्तान में लोग उनके खिलाफ, इंडिया में पाकिस्तान के खिलाफ, वो कॉमन आदमी का कंसर्न नहीं है। असल होता है जो फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट जो होती है ना, फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट में तो लोग भी आ जाते हैं। फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट करती है टाइप ऑफ लीडरशिप पे जो आपकी टॉप पे बैठी है। अब हम बारहा इस चीज को अपनी तरफ से कहते रहे, लेकिन हम तमाम चीजों को डॉक्यूमेंट के हिसाब से रिलेट करते हैं, बिल्कुल प्रूफ साथ बात करते हैं, प्रूफ के साथ कि अगर इंडिया अगर ट्रांसनेशनल कार्रवाइयों में इन्वॉल्व है, अगर वो कनाडा के अंदर सिखों को मार रहा है, अमेरिका के अंदर सिखों को मार रहा है, यूके के अंदर सिखों को मार रहा है, अपना कतर के अंदर जासूसी कर रहा है, सऊदी अरब के अंदर जासूसी कर रहा है, ईरान के अंदर रॉ जो है वो उनके साइंसदानों को मार रही है, वहां पे उनका नेटवर्क काम कर रहा है, ईरान उनका एक नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर पकड़ा जाता है, वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। ये तमाम की तमाम चीजें ऊपर जो लीडरशिप का जो करेक्टर है और लीडरशिप का जो कॉन्डक्ट है उसको इंडिकेट करती है। अब इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ये सब नरेंद्र मोदी और किस्म का जो हिटलर और मैसोलिनी से भी कमीना और जलील दहशतगर्द है। इसलिए मैं कहता हूँ मोदी नहीं, वो मूजी है। वो मूजी इस रीजन के लिए भी है, वो मूजी इंसानियत के लिए भी है। यानी वो शख्स है वो जिसने गुजरात में उसके खिलाफ जिसने इलेक्शन लड़ा था, एहसान जाफरी ने, उसने उसके घर पे पुलिस से हमला करवाया। उसकी पूरी फैमिली रिंग करके कहती रही कि बीजेपी के गुंडे बाहर खड़े हुए हैं, आरएसएस के गुंडे बाहर खड़े हुए हैं, हमें मारना चाहते हैं। पुलिस ने रिएक्ट नहीं किया। फिर उसको एहसान जाफरी को उन्होंने मारा, उस बेचारे की लाश को कोई 10 टुकड़ों में किया और जाके गुजरात में पोल्स के ऊपर लटका दी उसकी लाश। ये है वो शख्स का कैरेक्टर जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। उसके साथ दूसरे बदमाश वो बाजारी टाइप के बदमाश बैठे हुए हैं, जैसे अमित शाह, अजीत कुमार डेवल और बाकी सारे लोगों के नाम आप जानते। डेवल और मोदी जब मिल जाएंगे तो उनके अंदर से आप किसी शराफत की बात एक्सपेक्ट करें। अब ये चीजें एक तो हम कह रहे थे, एक उनकी हम दहशतगर्दी की मिसाल दे रहे थे। भारत के अंदर वो पहलगाम में उन्होंने क्या किया, पहलगाम के वाक्य पे हमने बात किया है कि यूएन की रिपोर्ट आ गई है, या 2000 घर गिरा दिए गए, 800 सोशल एक्टिविस्ट को पकड़ के अंदर कर दिया गया है। पहलगाम के वाक्य के बाद दहशतगर्दी और इनह्यूमन टॉर्चर और उसका एक और लेवल बढ़ गया नरेंद्र मोदी की डायरेक्ट सरबराही में। उसके बाद आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, औरतों को जिस तरह घर से निकाल के 100 आदमी औरतों को पौशपुरा में एक लाइन में खड़े करके किया गया, उनके खिलाफ जब कोर्ट में मुकदमा किया कोर्ट ने, ये है वो लीडरशिप नरेंद्र मोदी की जिसका कैरेक्टर आप आज है। चलो ये तो चीज रिलेट थी कोई कश्मीरियों से, कोई मुसलमानों से, कोई अकलियतों से, कोई इंडिया के अंदर, कोई कश्मीर के अंदर, कोई पहलगाम के अंदर, कोई कनाडा के। लेकिन अब इस शख्स की जलालत इतनी ज्यादा है, ये इतना इंसानियत में नीचे गिर चुका है, इतना घुटनों पे आ चुका है, ये इतना जमीन को चाट रहा है, ये इतना कमीना, जलील और गंदा इंसान है। ये जानवरों से बदतरीन इंसान जो इसकी हुकूमत है, उसने इंसान की जानों की कीमत लगाना शुरू कर दी। और इंसानों जानों की कीमत लगाता है वो हिंदुत्व टेररिज्म के जरिए, हिंदू मजहब को इस्तेमाल करके जो
प्रीच करता है पेशेंस, वो दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता, लेकिन ये शख्स हिंदू मजहब को इस्तेमाल करके लोगों की जानों को बेचता है, उनकी जानों का सौदा करता है। अभी लेटेस्ट आपको पता है श्रीलंका में सैलाब आया था, उस सैलाब में 40 लाख लोग, समुद्री तूफान आया, और समुद्री तूफान बहुत सारे ममालिक में आते हैं। पाकिस्तान में इन्होंने दहशतगर्दी की, जब वहां पे बारिश हुई तो आपको देखा इन्होंने जब डैमों से पानी छोड़ा तो पाकिस्तान में कितनी बड़ी तबाही हुई, जिसके इफेक्ट्स आज तक। अब समुद्री तूफान जब पानी आता है और पानी आपके घर के लेवल से ऊपर गुजर जाता है, तो आपको पता है पानी जब गुजर जाता है तो सारी चीजों को तबाह करके तो जाता है, लेकिन पानी गुजरने के बाद अंदर डस्ट का और स्लश का इतना बड़ा तूफान छोड़ जाता है कि आपकी कोई चीज इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। अब वहां पे समुद्री तूफान आया था श्रीलंका में, 40 लाख अफराद बेघर हो गए। 2000 से ज्यादा अभी रिपोर्ट आई थी, पहले 500 थी, अभी वो इंक्रीज होती है, 2000 से ज्यादा लोग जो है वो। अब ये उसके ऊपर पाकिस्तान वहां पे एक रिलीफ एफर्ट करना चाहता था, ताकि यहाँ से सामान उठा के आप जो रिलीफ का सामान है वो आप श्रीलंका के अंदर भिजवाएं। तो इस गंदे जलील कमीने शख्स ने, इंडियन हुकूमत ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी ताकि पाकिस्तान को लंबा, अब वो पाकिस्तान को वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी करने तो नहीं जा रहा था ना। आपके ये 1000 दफा नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के ऊपर से गुजरा है, जहाज में बैठा होता था, पाकिस्तान से परमिशन मांगते थे और पाकिस्तान को परमिशन देते ओवर फ्लाई करने की, बावजूद इसके कि अगर आपका नोटम भी जारी हुआ है या आपकी फ्लाई हदूद आपने से, लेकिन पाकिस्तान ने जब वो रिलीफ एफर्ट भेजना था और पाकिस्तान यहाँ से सामान, तो इन्होंने अपनी जो है, तो दुनिया को पता होनी चाहिए कि इस नरेंद्र मोदी का एक्चुअल कैरेक्टर है क्या। बुनियादी तौर पे वजह यह है कि श्रीलंका की टीम जो क्रिकेट खेलने आई थी, वहां जब क्रिकेट के 3 मैचेस हुए तो श्रीलंकन की टीम ने स्टेटमेंट दी कि हमें तो वी आर फीलिंग मोर कंफर्टेबल देन आवर होम। इनको वो पसंद नहीं आई। फिर दूसरा बात यह, श्रीलंका के खिलाफ इंडिया ने हमेशा श्रीलंका के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की है। श्रीलंका में कोलंबो में जो टेम्पल पे हमला हुआ था, एक वो उनके मजहबी मौके पर, उसका जो दहशतगर्द बम्बार थे और जो अलकायदा IS की, वो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर से बिहार से गए थे, उनको वो पकड़े गए थे, उनके घर की सर्च हुई थी, उन्होंने कहा था हाँ हमने जाके वहां पे, देवर हिंदू, देवर नॉट मुस्लिम, इंडिया के अंदर से जाके उन्होंने श्रीलंका के। उसके बाद जब श्रीलंका जो है वो लड़ रहा था गुरिल्लों के खिलाफ जफना पेनिनसुला में, उस वक्त पाकिस्तान जो है उसने श्रीलंकन फौज को ट्रेन किया था, दहशतगर्दों पर भारकन जो उनका लीडर था, और जफना में जो इंसर्जेंसी हुई थी, पाकिस्तान ने बहुत सारी मदद दी थी श्रीलंका को उनके खिलाफ लड़ने की। इंडिया जो है उस वक्त श्रीलंका के अंदर जो गुरिल्ले, जो दहशतगर्द जो लड़ रहे थे, उनको माल सप्लाई कर रहा था, उनको फूड सप्लाई कर रहा था, दवाइयां सप्लाई करता है। इंडिया के जहाज जाते थे वहां पे पैराड्रॉप करके आते थे, जिसकी वजह से उनको एमुनिशन फेंकते थे, हथियार फेंकते थे, वो परबानकन और उसके लीडरों को मिलता था और वो उसके खिलाफ, श्रीलंका की हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे। यानी वो श्रीलंका जो उनका नेबर है, वो श्रीलंका जो उनके साथ अमूमन खड़ा रहा है, उसके अंदर वो पहले गोरिल्लों की दहशतगर्दों की मदद करते रहे जो श्रीलंकन हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको हथियार सब थे। इंडियन आर्मी उनके साथ मिलकर लड़ती रही है, इंडियन आर्मी उन दहशतगर्दों के साथ मिलकर श्रीलंका की फौज के खिलाफ लड़ती थी। ऑन रिकॉर्ड है, जितनी इंडियन फ्लाइट्स गई थी वहां पे फूड सप्लाईज और एमुनिशन ड्रॉप करने के लिए, वो सारी ऑन रिकॉर्ड है। और श्रीलंका की हुकूमत को पता है, चलो आपने वो कर दिया, आपके शहरियों ने जाके श्रीलंका के चर्च पे हमला कर दिया और वहां पे 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया। अब तो एक रिलीफ की एफर्ट थी, यहाँ से जाना था दवाइयां और खाने पीने का सामान लेके, इंसानियत का सामान लेके। आप इंसानियत को भी मानते, आप दहशतगर्दी को मजहब बनाया हुआ है, आप लोगों की इज्जत नहीं करते, आप मजहब की इज्जत नहीं करते, आप अपने फोल्ड में रह रहे हैं, आप हिंदुत्व को हर जगह इस्तेमाल करते हैं, अकलियतों को मारते हैं, दुनिया में जाके कार्रवाइयां करते हैं, सिखों को मारते हैं, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। आप जो अपना छत्तीसगढ़ में जो है माउस को मार रहे हैं, आपके खिलाफ जो आसाम खड़ा हुआ है, लोग आपको कह रहे हैं, नेपाल आपको कह रहे हैं हमारे मुल्क से निकल। यार ये क्या मुल्क है यार, ये क्या लीडरशिप है? मुल्क तो जो अपनी जगह एक वो मुल्क जो कहता था हम सेकुलर हैं, जो नेहरू ने कहा था, अब वो हिंदुत्व का भी निचली सतह पे चला गया। वो हिंदुत्व टेररिज्म में भी जो है वो कमीन से कमीनी, और उसके बाद उनके अंदर इस किस्म के लोग मौजूद हैं जो हिंदुत्व टेररिज्म को हवा देते हैं। वो जनरल बख्शी जैसे नमूने हैं जो बैठे हुए मूछे फैला के बैठे होते हैं, वो जिस शख्स से अपनी मूछे नहीं समझती उससे फौज के वो, तो इसीलिए मैं कहता हूँ वो किसी इंडियन आर्मी से कमीशन नहीं हुआ, उसको उसने कसम परेड की है किसी जवानों के ट्रेनिंग सेंटर में।
तो इस किस्म के लोग या वो जो है अर्नब गोस्वामी जो नाजायज बच्चा है नरेंद्र मोदी का, वो रिपब्लिक टीवी का एंकर जो चीखता रहता है, पता नहीं पैदा हुआ होगा तो क्या किया होगा अस्पताल के अंदर इसने, क्योंकि उसको चीखने के अलावा कोई काम ही नहीं है, ये कोई कंडक्ट तो नहीं है किसी एंकर का। तो इस किस्म के लोग जो बैठे हुए हैं उन्होंने इंडिया की हुकूमत को उस दहशतगर्दी पे मजबूर कर दिया है जो इंसानियत की भी तजलील है। सर थैंक यू सो मच।